अध्याय 13 सृष्टि और सृष्टा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस शरीर को क्षेत्र कहते हैं और जो इस क्षेत्र को जानता है उसे ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, मुझे तुम सभी क्षेत्रों का क्षेत्रज्ञ समझो। मेरे मत से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ अर्थात सृष्टि और सृष्टा का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। क्षेत्र क्या है, कैसा है, इनके स्रोत कहाँ हैं, इनकी विभूतियां क्या हैं तथा क्षेत्रज्ञ क्या है, उसकी शक्तियां क्या हैं, वह सब संक्षेप में सुनो। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के विषय में ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से बताया गया है तथा नाना प्रकार के वेद मंत्रों द्वारा भी विस्तार पूर्वक कहा गया है। आदि प्रकृति, महतत्व, अहंकार तत्व, 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, मन, पांचों ज्ञानेंद्रियां के 5 विषय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल शरीर, चेतना तथा धैर्य, इस प्रकार मेरी विभूतियों के सहित क्षेत्र का वर्णन संक्षेप में कहा गया है। अपने में मान और दिखावे का ना होना, अहिंसा, क्षमा, सरलता, गुरु की सेवा, चित्त की शुद्धि, स्थिरता, मन का वश में होना, इंद्रियों के विषय से वैराग्य, अहंकार का अभाव तथा जन्म, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु में दुख रूप दोषों को बार बार देखना, आसक्ति रहित होना, पुत्र, स्त्री, घर आदि में ममता का ना होना, प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सम रहना, मुझ में अटल भक्ति का होना, एकांत में रहना, संसारी मनुष्यों के समाज से अरुचि, अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति में लगे रहना और तत्व ज्ञान द्वारा सर्वत्र परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं और जो इसके विपरीत है वह अज्ञान कहा गया है। मैं तुम्हें जानने योग्य वस्तु अर्थात परमात्मा के बारे में अच्छी तरह कहूँगा, जिसे जानकर मनुष्य मुक्ति को प्राप्त करता है। वह अनादि पर ब्रह्म परमात्मा ना सत ना असत है। वह अनादि पर ब्रह्म परमात्मा ना सत है ना असत है। वह इन दोनों से परे है। उसके हाथ और पैर सब जगह हैं। उसके नेत्र, सिर, मुख और कान भी सब जगह हैं, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। वह प्राकृत इंद्रियों के बिना भी सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा सभी विषयों का अनुभव करता है। संपूर्ण संसार का पालन पोषण करते हुए भी आसक्ति रहित है तथा प्रकृति के गुणों से रहित होते हुए भी जीव रूप धारण कर गुणों को भोगता है। सभी चर और अचर भूतों के बाहर और भीतर भी वही है। सूक्ष्म होने के कारण वह मनुष्य की इंद्रियों द्वारा देखा या जाना नहीं जा सकता तथा वह सर्वव्यापी होने के कारण अत्यंत दूर भी है और समीप भी। वह एक होते हुए भी प्राणी रूप में अनेक दिखाई देता है। वह ज्ञान का विषय है तथा सभी भूतों को उत्पन्न करने वाला, पालन पोषण करने वाला और संहार करता भी वही है। वह सभी ज्योतियों का स्रोत, अंधकार से परे है। वही ज्ञान है, ज्ञान का विषय है और वह ब्रह्म विद्या द्वारा जाना जा सकता है। वह ईश्वर रूप से सबके अंदर रहता है। इस प्रकार मेरे द्वारा सृष्टि, तत्व ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा के विषय में संक्षेप से कहा गया। इसे तत्व से जानकर मेरा भक्त मुझे प्राप्त करता है। प्रकृति और पुरुष, इन दोनों को तुम अनादि जानो। सभी विस्तार, विभूतियां और गुण प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। शरीर और इंद्रियों की उत्पत्ति भी प्रकृति से होती है और सुख दुख का अनुभव पुरुष अर्थात चेतन शक्ति के द्वारा होता है। प्रकृति के साथ मिलकर पुरुष प्रकृति के गुणों को भोगता है। प्रकृति के गुणों से संयोग के कारण ही पुरुष जीव बनकर अच्छी और बुरी योनियों में जन्म लेता है। यह परम पुरुष अर्थात आत्मा ही जीव रूप से शरीर में साक्षी, सम्मति देने वाला, पालन करता, भोगता, महेश्वर, परमात्मा आदि कहा जाता है। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य अच्छी तरह जान लेता है, वह सभी कर्तव्य कर्म करता हुआ भी पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त करता है। कोई साधक ध्यान के अभ्यास से, कोई सांख्य योग के द्वारा तथा कोई कर्म योग के द्वारा शुद्ध किए हुए मन और बुद्धि से अपने अंदर परमात्मा का दर्शन करता है। परंतु कुछ लोग परमात्मा को ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग आदि द्वारा नहीं जानते। वे केवल शास्त्र और महापुरुषों के वचनों के अनुसार उपासना करते हैं। वे भी मृत्यु रूपी संसार सागर को श्रद्धा रूपी नौका द्वारा पार कर जाते हैं। हे अर्जुन, चर और अचर जितने भी प्राणी पैदा होते हैं, उन सबको तुम प्रकृति और पुरुष अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न हुए जानो। जो मनुष्य अविनाशी परमेश्वर को ही समस्त नश्वर प्राणियों में समान भाव से स्थित देखता है, वही वास्तव में ईश्वर का दर्शन करता है। क्योंकि सब में स्थित एक ही परमेश्वर को देखने वाला मनुष्य किसी की भी हिंसा नहीं करता है।
इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी कर्मों को प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और अपने आप को कर्ता नहीं मानता, वास्तव में वही ज्ञानी है। जिस क्षण साधक सभी प्राणियों को तथा उनके अलग अलग विचारों को एकमात्र पर ब्रह्म परमात्मा से ही उत्पन्न समझ जाता है, उसी क्षण वह पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, अविनाशी परमात्मा अनादि और विकार रहित होने के कारण शरीर में वास करता हुआ भी ना कुछ करता है और ना देह से लिप्त होता है। जैसे सर्वव्यापी आकाश अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण किसी विकार से दूषित नहीं होता, वैसे ही सर्वव्यापी आत्मा सभी देह के अंदर रहते हुए भी देह के विकारों से दूषित नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, वैसे ही एक परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को चेतना प्रदान करता है। इस प्रकार तत्व ज्ञान द्वारा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा साधना द्वारा जीव के प्रकृति के विकारों से मुक्त होने के उपाय को जो लोग जान लेते हैं, वे पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यहाँ 13वां अध्याय समाप्त होता है।